बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो है पैराबोला। और पैराबोला क्या है कि आपके पास यहाँ पर जो है वो एक कर्व है, इस पे एक फिक्स पॉइंट है जिसको हम कहते हैं फोकस। यहाँ पर एक फिक्स लाइन है जिसको हम कहते हैं डायरेक्ट्रिक्स। और इसके ऊपर कोई भी पॉइंट होगा, कोई भी वेरिएबल पॉइंट होगा P। इस P का इस फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस और इस फिक्स लाइन से डिस्टेंस हमेशा इक्वल होगा। सही है। P से F तक का डिस्टेंस और P से डायरेक्ट्रिक्स तक का डिस्टेंस ये हमेशा इक्वल होगा। ठीक है। तो ऐसे सेट ऑफ पॉइंट्स को हम कहते हैं पैराबोला। सही। इससे जो कर्व बनता है इसको हम कहते हैं पैराबोला। अब यहाँ पर अगर मैं इसका इसकी रेशो की बात करता हूँ तो यहाँ पर जो PF ओवर PD मिलेगा, सही, जो रेशो मिलेगा ये मिलेगा 1। ठीक है। इसको अगर आगे डिवाइड कर देंगे यहाँ पे 1 बचेगा, ये रेशो मिलेगा 1 और इसको हम कहते हैं सेंट्रिसिटी। ठीक है। सेंट्रिसिटी पूरा डिस्कस करेंगे कि ये क्या है। सही है। लेकिन यहाँ पर क्या है, सेंट्रिसिटी क्या है, सेंट्रिसिटी ऑफ पैराबोला इज़ 1। ठीक है। तो यहाँ पे जहन में रखना है कि लोकस ऑफ मूविंग पॉइंट है विच आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट एंड अ फिक्स लाइन। सही है। दोनों पॉइंट से और लाइन से जो डिस्टेंस होगा इस वेरिएबल पॉइंट का वो डिस्टेंस इक्वल होगा। ठीक है। इसका मतलब इसका रेशो जो मिलेगा वो आपको हमेशा 1 मिलेगा। सही है। अब यहाँ पर आते हैं, इस पैराबोला के कुछ केसेस को डिस्कस करते हैं। तो इसमें जो केस जो फर्स्ट केस है, केस नंबर 1 है, वो है ओपन राइट पैराबोला। ठीक है। ओपन राइट भी हो सकता है, ओपन लेफ़्ट भी हो सकता है। मैं ये कह सकता हूँ, इसको सिंपली मैं लिखता हूँ कि भाई ये है हॉरिजॉन्टल पैराबोला। इस नाम से जो है वो चीज़ आपको नहीं मिलती है, लेकिन मैं आसानी के लिए हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के नाम से याद रखता हूँ ताकि आसानी से रहे। ओपन राइट, ओपन लेफ़्ट दोनों हॉरिजॉन्टल है। ठीक है। ओपन अप और ओपन डाउन दोनों को मैं वर्टिकल पैराबोला कहूँगा। ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो सबसे पहले ओपन राइट से ही डिस्कस कर लेते हैं कि जब आपके पास इस तरह का पैराबोला है, ओपन राइट, फिर यहाँ पर ये डायरेक्ट्रिक्स है। अब यहाँ पे जो चीज़ें होंगी, इसके जो की पॉइंट्स होंगे उसको डिस्कस कर लेते हैं कि सबसे पहले इसकी जो इक्वेशन होगी वो होगी y² इक्वल्स टू 4ax। सही है। इसमें a क्या है, वर्टेक्स से फोकस तक का जो डिस्टेंस है वो है a। ठीक है। सेकंड चीज़, इसमें वर्टेक्स टर्निंग पॉइंट अभी ओरिजिन है तो वो है 0,0। थर्ड चीज़, फोकस यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस a है तो ये है a,0। अब इसके अलावा फोर्थ चीज़, ये वाली लाइन, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स जो है वो यहाँ पर आपको मिलेगा, यहाँ पर x इक्वल्स टू -a। ठीक है। यहाँ से यहाँ तक a है तो यहाँ से यहाँ तक -a। सही, क्योंकि डिस्टेंस तो सेम है, सिर्फ प्लस माइनस का फ़र्क आएगा। फिफ्थ, यहाँ पर वो फोकल कॉर्ड जो एक्सिस ऑफ पैराबोला पर परपेंडिकुलर होता है उसको हम कहते हैं लैटिस रेक्टम। ठीक है। वो है लैटिस रेक्टम जो एक्सिस ऑफ पैराबोला पर परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ पर जो लेंथ होती है, इसकी लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम वो होती है 4a। ठीक है। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस 4a है तो यहाँ से यहाँ तक 2a होगा और यहाँ से यहाँ तक 2a होगा। सही है। अब इसके जो एंड पॉइंट होते हैं उसको भी हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पर एंड पॉइंट ऑफ लैटिस रेक्टम,
ठीक है। तो एंड पॉइंट ऑफ लैटिस रेक्टम, यहाँ पर x तो a है, एब्सिसा a है, ये ऊपर कितना जा रहा है 2a और नीचे कितना आ रहा है 2a, तो लिख सकते हैं प्लस माइनस 2a। सही है, ये 2 पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे एंड पॉइंट ऑफ लैटिस रेक्टम। फिर यहाँ पर जो लास्ट चीज़ है वो हो सकती है इक्वेशन ऑफ लैटिस रेक्टम। ठीक है, इक्वेशन ऑफ लैटिस रेक्टम, इसकी इक्वेशन अगर x इक्वल्स टू माइनस ए है तो इसकी इक्वेशन x इक्वल्स टू ए होगी। यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक अगर ये माइनस है तो यहाँ पर a है, तो सही है। तो सिंपली इसको लिखेंगे x इक्वल्स टू ए। और नहीं, एक और चीज़ है, एक्सिस ऑफ पैराबोला, इक्वेशन ऑफ एक्सिस ऑफ पैराबोला, सही है, विच इज़ x इक्वल्स, बल्कि यहाँ पर क्या है, ये है एक्सिस ऑफ पैराबोला विच इज़ y इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये कुछ की पॉइंट्स है जो आपको जहन में रखना है। और जैसे ही जब हम बात करेंगे ओपन लेफ़्ट की, तो ख़ुद ब खुद यहाँ पर आपको a की नेगेटिव वैल्यू मिल जाएगी और सब कुछ चेंज हो जाएगा, सबके साइन चेंज हो जाएंगे। ठीक है, कोई चीज़ भी चेंज नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ साइन चेंज हो जाएगा जहाँ जहाँ पर a होगा। ठीक है, वहाँ पर साइन सारे के सारे चेंज हो जाएंगे। ठीक है, अगर ओपन लेफ़्ट की बात आ जाएगी। और इसी तरीके से जब ओपन अप या ओपन डाउन की बात आएगी, जो वर्टिकल पैराबोला होगा, ठीक है, ये क्या है, हॉरिजॉन्टल। ठीक है, इसको लिखते नहीं हॉरिजॉन्टल, लेकिन मैं इसको हॉरिजॉन्टल लिखता हूँ। अच्छा, एक और चीज़ है, इसको हम कहते हैं सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस। ठीक है, ये क्या है, सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस। ठीक है, ये भी पॉइंट ध्यान में रखना है कि सिमेट्रिक, या तो कह सकते हैं ओपन राइट ओपन अप, इस तरीके से कह सकते हैं, या सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस लिख सकते हैं, सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस लिख सकते हैं। ठीक है, तो एक्सिस के अकॉर्डिंग भी फिर आपको इसको समझना पड़ेगा। अब यहाँ पर इसी तरीके से अगर यहाँ पर ये सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस होगा तो वर्टिकल पैराबोला बन जाएगा, और उसमें जो चेंजेस आएंगे वो यहाँ पर सिर्फ आपको ये करना है कि जहाँ जहाँ पर x होगा वहाँ पे y, जहाँ जहाँ पे y होगा वहाँ पर x लिख देंगे इक्वेशंस में। ठीक है, जैसे यहाँ पे y है तो x स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay हो जाएगा, यहाँ पर x है तो यहाँ पर ये y हो जाएगा, यहाँ पर x है तो ये y हो जाएगा, यहाँ पर y है तो ये x हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ ये चेंज आएगा, जहाँ पर x वहाँ पर y, जहाँ पर y वहाँ पर x। और दूसरी चीज़ क्या आएगी कि जो हमारे पास पॉइंट्स होंगे उसमें एब्सिसा और ऑर्डिनेट जो है वो स्विच हो जाएंगे। ठीक है, ये तो 0 0 है तो ये स्विच होके भी 0 0 रहेगा, ये a 0 है तो ये 0 a हो जाएगा। ठीक है, ये तो पॉइंट नहीं है। ठीक है, पॉइंट ये तो ये हो जाएगा प्लस माइनस 2a कॉमा a। सही, ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, ये भी पॉइंट नहीं इक्वेशन है, ये भी पॉइंट नहीं इक्वेशन है, तो उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, मतलब इस पर जो x और y का चेंज आना है। तो ये चीज़ आपको जहन में रखनी है कि इक्वेशंस में आपको क्या करना है कि x की जगह पर y और y की जगह पर x लिख देना है, और जब पॉइंट्स की बात आएगी तो पॉइंट में आपको करना है कि एब्सिसा की जगह पर ऑर्डिनेट और ऑर्डिनेट की जगह पर एब्सिसा लिख देना है, और ये पूरा आपका सेकंड केस बन जाएगा। ठीक है, जिसमें जो है वो ओपन अप और ओपन डाउन आ जाएगा। ठीक है, फिर नेगेटिव और पॉजिटिव साइन आपको से पता चल जाएगा ये ओपन अप है या फिर ओपन डाउन है। पॉजिटिव है तो ओपन अप है, नेगेटिव आ रहा है तो ओपन डाउन है। ठीक है, तो ये इसमें स्लाइडली चेंज आएगा। अगर मुझे लिखना भी हो तो मैं सारी चीज़ें बहुत इजीली अब मैं लिख सकता हूँ इसको फॉलो करते हुए कि मेरे पास ये रहा पैराबोला, सही है, विच इज़ ओपन अप है, या फिर इसको मैं कह सकता हूँ सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस की सिमेट्रिक है ये। ठीक है, अब यहाँ पर इक्वेशन जो इसकी बन जाएगी वो बन जाएगी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay। ठीक है, इक्वेशंस में ये चेंज आएगा, इसमें एब्सिसा ऑर्डिनेट को स्विच करेंगे तो ये 0,0 ही रहेगा। ठीक है, फिर फोकस पर जब आते हैं तो ये है a,0, ये हो जाएगा 0,a। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ
डायरेक्ट्रिक्स। तो यहाँ पर ये x इक्वल्स टू माइनस ए था, ये y इक्वल्स टू माइनस ए हो जाएगा। सही है, x और y रिप्लेस हो जाएगा इक्वेशंस में। लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम सेम रहेगा। सही है, क्योंकि ये ना पॉइंट है ना इक्वेशन है। सिक्स्थ, एंड पॉइंट ऑफ लैटिस रेक्टम। इसमें क्या चेंज आएगा, इसमें चेंज आएगा एब्सिसा ऑर्डिनेट को चेंज कर देंगे इसकी पोजीशन को, तो ये प्लस माइनस 2a कॉमा a। ठीक है, फिर इस तरीके से यहाँ पर इक्वेशन ऑफ लैटिस रेक्टम है। इक्वेशन ऑफ लैटिस रेक्टम यहाँ पर जो है वो x इक्वल्स टू a है, तो यहाँ पर y इक्वल्स टू a। ठीक है, y इक्वल्स टू माइनस ए, y इक्वल्स टू a। और फिर इक्वेशन ऑफ पैराबोला, इक्वेशन ऑफ एक्सिस ऑफ पैराबोला, इक्वेशन ऑफ एक्सिस ऑफ पैराबोला। ठीक है, तो वो यहाँ पर हो जाएगा x इक्वल्स टू 0, क्योंकि यहाँ पे था y इक्वल्स टू 0। अब इसमें एक एग्जाम्पल लेकर जो है वो सारी चीज़ें, इसमें एक्चुअली अगर आपको याद करना है तो बस आपने एक केस याद कर लिया है, फिर उसके बाद ख़ुद ब खुद आप कॉन्सेप्ट यूज़ करते हुए सारे के सारे केस आपके जहन में आ जाएंगे। आपको सिर्फ और सिर्फ ये वाला याद करना है। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें आपके जहन में आ जाएंगी। तो इससे रिलेटेड कुछ MCQs देख लेते हैं कि व्हेन वर्टेक्स एट ऑरिजिन, तो हमारे पास हम जो है वो क्या क्या चीज़ें देख सकते हैं। अब जैसे अगर आपके पास इक्वेशन गिवन है एक y स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 12x। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आपसे पूछते हैं कि वर्टेक्स क्या है, सही है, अगर आपसे पूछते हैं फोकस क्या है, आपसे पूछते हैं कि भाई डायरेक्ट्रिक्स क्या है, आपसे पूछते हैं लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम क्या है, या आपसे पूछते हैं इक्वेशन ऑफ लैटिस रेक्टम क्या है, या आपसे पूछते हैं इक्वेशन ऑफ एक्सिस क्या है यहाँ पर। सही, एक्सिस ऑफ पैराबोला वो क्या है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपसे पूछ रहे हैं। या फिर आपसे पूछ सकते हैं इक्वेशन एंड पॉइंट ऑफ लैटिस रेक्टम। एंड पॉइंट ऑफ लैटिस रेक्टम क्या है, तो अगर ये सारी चीज़ें आपसे पूछ रहे हैं तो आप इसको कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपने इसको देखकर गैस कर लिया है कि ये जो है वो है हॉरिजॉन्टल। ठीक है, ओपन अप और ओपन राइट और ओपन लेफ़्ट। ठीक है, हॉरिजॉन्टल वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो हम फोकस जो वर्टेक्स है वो तो मुझे पता है कि वो ओरिजिन है यहाँ पर 0,0। यहाँ पर 4a इक्वल्स टू माइनस है 12, इट मीन्स a इक्वल्स टू आ रहा है -3। तो जो फोकस मिल जाएगा वो मिल जाएगा -3,0, क्योंकि a,0 होता है यहाँ पे। डायरेक्ट्रिक्स जो है वो x इक्वल्स टू -a होता है, तो इसका मतलब क्या है, x इक्वल्स टू 3। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स मिल गया। लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम ये होता है 4a। सही है, इक्वेशन अगर मैं देखता हूँ y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax, तो 4a 12 है, तो लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम जो है वो 4a होता है यहाँ पर, तो वो मिल जाएगा आपको 12। इक्वेशन ऑफ लैटिस रेक्टम ये अगर x इक्वल्स टू 3 है तो ये x इक्वल्स टू -3 मिल जाएगा। इक्वेशन ऑफ एक्सिस ऑफ पैराबोला तो वो यहाँ पर होता है y x एक्सिस होता है, y इक्वल्स टू 0। और एंड पॉइंट ऑफ लैटिस रेक्टम जो है वो क्या होता है, a, ±2a। सही है, तो इसका मतलब यहाँ पे मुझे मिल जाएगा ये a था -3 और फिर आपको मिल जाएगा ±2a, इट मीन्स ±6। ठीक है, एंड पॉइंट ऑफ लैटिस रेक्टम। ठीक है, तो इससे रिलेटेड फिर सारे MCQs आप लोग देख लें और सॉल्व कर लें बुक से। अब मैं जो डिस्कस करता हूँ कि जब वर्टेक्स जो है वो ओरिजिन नहीं होगा तो फिर क्या करेंगे। ठीक है, अच्छा, इसमें और भी एक और इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है कि भाई आपको पॉइंट गिवन है, पासिस थ्रू 5,2 एंड
सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस। सही है, सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस है और इस पॉइंट से पास कर रहे हैं, तो इक्वेशन ऑफ पैराबोला बता दें। ठीक है, तो आप क्या करेंगे भाई, आपके पास इक्वेशन ऑफ पैराबोला आपको बताना है। तो इक्वेशन ये क्या है, अबाउट एक्स एक्सिस है, तो इस तरह का पैराबोला बन रहा होगा, वर्टिकल होगा, वो हॉरिजेंटल होगा, तो इसका मतलब वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax। इस पॉइंट से पास कर रहा है तो वो सेटिस्फाई करेगा इस पॉइंट को, तो इट मीन्स 4a इंटू 5, और 4a की वैल्यू आपको मिल जाएगी यहाँ पर 4/5। ठीक है, तो इक्वेशन में अब इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो ये मिल जाएगा वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4/5x। ठीक है, ये इक्वेशन बन जाएगी इसकी। ठीक है, अब इसी केस को अगर चलते हुए हम देखते हैं हॉरिजॉन्टल को ही, जब इसका वर्टेक्स जो है वो ओरिजिन नहीं है। सही है, किस तरह से बना हुआ है, अब इसका वर्टेक्स जो है फॉर एग्जांपल यहाँ पर है, अब इसका वर्टेक्स ओरिजिन नहीं है। सही है, तो ये यकीनन एच कॉमा के होगा, यहाँ पे कोई ना कोई वैल्यू होगी। तो आपको यहाँ पर अब क्या करना है, जब वर्टेक्स ओरिजिन पे नहीं है तो ये तो आपको जो है वो तब की इक्वेशन पता है जब वर्टेक्स ओरिजिन पर है। तो यहाँ पर आप ये करेंगे कि यहाँ पर आपको चेंजेस क्या करना है, जहाँ जहाँ पर x है वहाँ वहाँ पर x माइनस एच। ठीक है, जहाँ जहाँ पर x है वहाँ वहाँ पर x माइनस x को रिप्लेस करना है x माइनस एच से, y को रिप्लेस करना है y माइनस के से। ठीक है, जितनी भी इक्वेशंस है सब में ये वाला काम करेंगे, और जो पॉइंट्स होंगे सही है उसमें हम जहाँ जहाँ पर एब्सीसा होगा वहाँ वहाँ पर हम h ऐड कर देंगे, और जहाँ जहाँ पर ऑर्डिनेट होगा वहाँ वहाँ पर k ऐड कर देंगे। ठीक है, h ऐड करना है और k ऐड करना है एब्सीसा और ऑर्डिनेट में। ठीक है, पॉइंट में ये काम करना है, सही है, और इक्वेशन में ये काम करना है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग ये इक्वेशन है, तो फिर यहाँ पर हम क्या करेंगे, y माइनस के होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax माइनस एच। ठीक है, वर्टेक्स की बात कर रहे हैं तो अब h और k ऐड कर देंगे दोनों में। ठीक है, फोकस की बात कर रहे हैं तो फोकस में भी h और k दोनों साइड पर ऐड हो जाएगा। यहाँ पर a पहले से है तो उसको लिख देंगे। फिर उसके बाद इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स है, डायरेक्ट्रिक्स की जो इक्वेशन है यहाँ पर मेरे पास, तो यहाँ पर इक्वेशन है तो x की जगह पर हम लिखेंगे x माइनस एच इक्वल्स टू माइनस ए। ठीक है, यहाँ पे चेंज नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे पॉइंट नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर जो फिफ्थ चीज़ थी वो लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम यही रहेगा, इसमें कोई फ़र्क नहीं है। ठीक है, ना ये पॉइंट है ना ये इक्वेशन है। एंड पॉइंट ऑफ लैटिस रेक्टम, एंड पॉइंट ऑफ लैटिस रेक्टम, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर h इसमें ऐड कर देंगे, इट मीन्स h प्लस ए और k प्लस माइनस 2a। ठीक है, इक्वेशन ऑफ लैटिस रेक्टम, सही है, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन x माइनस एच इक्वल्स टू माइनस है, तो लैटिस रेक्टम की इक्वेशन ऑफ लैटिस रेक्टम क्या हो जाएगा, x माइनस एच इक्वल्स टू ए। सही है, सिर्फ ये माइनस से होता है तो प्लस ए हो जाता है। और इक्वेशन ऑफ एक्सिस ऑफ पैराबोला y इक्वल्स टू 0 था तो ये y माइनस के इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। इक्वेशन ऑफ एक्सिस ऑफ पैराबोला, तो ये हो जाएगा y माइनस के इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जहन में रखनी है कि व्हेन वर्टेक्स जो है वो ओरिजिन पे नहीं होगा। ठीक है, अब इसमें भी मैं एक जर्नल इक्वेशन ले लेता हूँ और उससे फिर हम जो है वो सारी की सारी चीज़ें देखेंगे कि वर्टेक्स क्या है, डायरेक्ट्रिक्स क्या है। सही है, सारी चीज़ें फाइंड करेंगे एक इक्वेशन से। ठीक है, तो यहाँ पर अगर इक्वेशन मैं यूज़ करता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास इक्वेशन है y स्क्वायर माइनस 8y प्लस 4x प्लस 2 इक्वल्स टू 0।
अब यहाँ पर मुझे जो जितनी भी चीज़ें फाइंड करनी है, वर्टेक्स फाइंड करना है या फोकस फाइंड करना है, कुछ भी फाइंड करना है, तो सबसे पहले मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा इसको जनरल फॉर्म से स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर हम करेंगे कंप्लीटिंग स्क्वायर। कंप्लीटिंग स्क्वायर में आपको क्या करना है कि जो स्क्वायर वाली टर्म है उस वाले वेरिएबल को रहने देंगे इसी साइड पर और दूसरे वेरिएबल को शिफ्ट कर देंगे इस साइड पर विथ कांस्टेंट। ठीक है, तो 4 टर्म है, 2 टर्म यहाँ पर रहेंगी और 2 टर्म उस साइड पे शिफ्ट हो जाएंगे। जैसे अगर एक्स स्क्वायर और एक्स होता तो वो यहाँ पर रह जाता, वाई और कांस्टेंट उस साइड पे चले जाता। और यहाँ पर कंप्लीटिंग स्क्वायर करेंगे। कंप्लीटिंग स्क्वायर में आपको पता है ए स्क्वायर होता है -2ab होता है, फिर बी स्क्वायर होता है, तो ये 2ab होता है। तो यहाँ पर 2b एक्चुअली आ रहा होता है, सही है, जो कांस्टेंट की वजह से डबल हो जाता है, तो जो b होगा वो इसका हाफ होगा। अगर यहाँ पर ये 8 है तो b जो है वो 4 होगा। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ y-4 होल स्क्वायर। इसको मैंने कंप्लीटिंग स्क्वायर कर दिया, इसको इन दोनों को इस तरफ शिफ्ट कर दूँगा -4x इन -2। लेकिन ये 2 टर्म थी, इसमें थर्ड टर्म b स्क्वायर मुझे ऐड करना पड़ा होगा इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर के लिए, तो मैं इस साइड पे भी वो ऐड कर दूँगा +16। ठीक है, तो अब ये जो बन जाएगा ये बन जाएगा 4x + 14 और यहाँ पर -4 अगर कॉमन ले लेते हैं तो ये आ जाएगा x - 7/2। सही है, 14/4 होगा विच इज़ 7/2। ठीक है, कॉमन लेने के बाद अब इस फॉर्म में जो है वो सारी चीज़ें अब आप बता सकते हैं कि यहाँ पर वर्टेक्स क्या है, डायरेक्ट्रिक्स क्या है, सारी चीज़ें यहाँ पर जैसे ही आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया है उसके बाद आप सारी वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ कि वर्टेक्स क्या है, तो वर्टेक्स अगर मुझे बताना है तो वो होता है h, k। ठीक है, लिखने की ज़रूरत नहीं है h, k, लेकिन अभी आपको समझाने के लिए लिख रहे हैं, लेकिन आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। h क्या है 7/2 और k क्या है 4। अब इसी तरीके से यहाँ पर और भी चीज़ें देखनी होंगी कि भाई वर्टेक्स के अलावा फोकस, फोकस क्या है। ठीक है, तो ये हमें नज़र आ रहा है कि भाई ये वर्टिकल हॉरिजॉन्टल है तो h + a होगा यहाँ पर, h + a, k इक्वल्स टू, इट मीन्स यहाँ पर आ जाएगा 7/2 + a। a क्या होगा यहाँ पर, ये होता है 4a। ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाता है 4a, जैसे मैंने इक्वेशन में लिखवाया था। तो यहाँ पर आ जाएगा 4a, ये 4a है, 4a = -4, तो a की वैल्यू आपको मिल जाएगी यहाँ पर -1। तो यहाँ पर हम लिखेंगे -1 और ये आ जाएगा 4। तो ये 7 - 2 5/2 और 4। ठीक है, ये फोकस मिल गया। इसके बाद इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स आपको कैसे मिलेगा, यहाँ पर ये रहा, सही, x - h, x - h = -a। सही है, तो a ये रहा, -a क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो इक्वेशन बन जाएगी वो 2x - 7 = 2, 2x - 9 = 0। ठीक है, ये इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। और फिर लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम अगर देखते हैं तो वो क्या होता है 4a, और ये चीज़ है 4a। सही, इसका मॉडुलस ले लेंगे तो ये आपको मिल जाएगा 4। फिर इक्वेशन ऑफ एक्सिस, इक्वेशन ऑफ एक्सिस कहते हैं इसको। ठीक है, y - k, तो यहाँ पे लिखेंगे y - k। सही है, y - k यहाँ पर एक्चुअली क्या है y - 4, y - 4 = 0, इक्वेशन ऑफ एक्सिस।
और इसमें पूछ सकते हैं एंड पॉइंट ऑफ लैटिस रेक्टम। तो एंड पॉइंट ऑफ लैटिस रेक्टम फाइंड करना है तो वो हमें मिलेगा यहाँ पर h प्लस ए। सही है, क्या था वो h प्लस ए एन के प्लस माइनस 2a। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि भाई h और k आपके पास क्या है 7/2 माइनस 1 कॉमा, और यहाँ पर आ जाएगा 4 प्लस माइनस 1। ठीक है, प्लस माइनस 1 तो मतलब ये 1 ही रहेगा। तो यहाँ पर ये आपको मिल जाएगा 5/2 और यहाँ पर एक मिलेगा आपको 5 और दूसरा मिलेगा 5/2 कॉमा 3। सही है, तो ये आपको मिल जाएगा एंड पॉइंट ऑफ लैटिस रेक्टम। तो ये चीज़ अगर आपको क्लियर है तो इससे रिलेटेड जितने भी MCQs हैं, जो आपको एक्सिस ऑफ पैराबोला फाइंड करना है, फोकस फाइंड करना है, वर्टेक्स फाइंड करना है, इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस आप कर सकते हैं अब इसमें।